कभी सोचा है एयरप्लेन्स हवा में कैसे उड़ पाते हैं? मेरा मतलब है इतनी बड़ी मेटल की मशीन जिसका वजन सैकड़ों टन होता है, वो आसमान में कैसे टिक जाती है? सीधे नीचे क्यों नहीं गिरती? देखो, ये कोई जादू नहीं है और ये सिर्फ इंजन की वजह से भी नहीं है। असली हीरो है हवाई जहाज का पंख, यानी उसके विंग्स। हवाई जहाज का पंख सपाट नहीं होता, ऊपर से वो मुड़ा हुआ होता है और नीचे से थोड़ा सपाट। जब जहाज आगे बढ़ता है तो हवा पंख के ऊपर और नीचे से अलग अलग बहती है। पंख के ऊपर से जाने वाली हवा को ज्यादा दूरी तय करनी पड़ती है, इसलिए वो तेज चलती है, यानी तेज हवा मतलब कम दबाव। और पंख के नीचे हवा धीरे चलती है, यानी ज्यादा दबाव। इस दबाव के फर्क से एक ऊपर की ओर लगने वाली ताकत बनती है, जिसे कहते हैं लिफ्ट। ये पहला रहस्य है, लेकिन सिर्फ लिफ्ट ही काफी नहीं होती। पंख हवा को नीचे की तरफ धकेलते भी हैं और न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार हर क्रिया की बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। पंख हवा को नीचे धकेलते हैं, हवा जहाज को ऊपर धकेलती है। लेकिन अब आते हैं प्लेन के इंजन। प्लेन के इंजन हवा को पीछे की तरफ जोर से फेंकते हैं और न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार जितनी जोर से हवा पीछे जाती है, उतनी ही ताकत से प्लेन आगे धकेला जाता है। इसी ताकत को कहते हैं थ्रस्ट, यानी आगे चलने की रफ्तार। ज्यादा रफ्तार मतलब ज्यादा हवा का बहाव और ज्यादा लिफ्ट। इसीलिए जहाज को रनवे चाहिए होता है, कूदने के लिए नहीं बल्कि रफ्तार बनाने के लिए। जब लिफ्ट ग्रेविटी से ज्यादा हो जाती है तो जहाज जमीन छोड़ देता है। और अब सबसे हैरान करने वाली बात, ऊंचाई पर हवा पतली होती है, फिर भी जहाज ज्यादा आसानी से उड़ते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि वहां हवा का घर्षण कम होता है। तो अगली बार जब आप हवाई जहाज में बैठें, तब याद रखिए, आप तैर नहीं रहे होते, आप सवार होते हैं लिफ्ट, गुरुत्वाकर्षण, थ्रस्ट और ड्रैग के बीच चल रही एक परफेक्ट जंग पर। और यही संतुलन इंसान द्वारा बनाई गई सबसे अद्भुत इंजीनियरिंग चमत्कारों में से एक है।